Hello everyone, welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं और आपके उनके लिए क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस है। यू वर्सेस देम पे आज रीडिंग है। सबसे पहले मैं आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी सेपरेट, ठीक है। देन मैं देखूंगी आपके उनके लिए फीलिंग्स क्या हैं और उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। देन म्यूचुअल एनर्जी भी चेक करूंगी, ओके। और अगर नेक्स्ट एक्शन देखना हुआ तो वो भी देखेंगे। सो गाइज, रीडिंग जो है कोलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग सबके लिए ओपन है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी, जितना भी रेजोनेट करेगा उतना रखना, बाकी को जाने देना है। सो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू। सो गाइज, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का ID tarot.313 आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग अपना पेड पर्सनल बुक रीडिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग मेरे ईमेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल ID भी आपको मेरा इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चेक करूँगी आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है आपके इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। आप किस एनर्जी में हो। सो डिवाइन गाइड करें जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनकी इस कनेक्शन के लिए क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स करंटली किस एनर्जी में है इस कनेक्शन को लेके। व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं कनेक्शन को लेके किस एनर्जी में। सो फर्स्ट वी हैव 7th चक्रा, क्राउन चक्रा 41। सो गाइज, आप लोगों की एज 41 हो सकती है एंड डेफिनेटली आई थिंक आप लोग यहाँ पे क्राउन चक्रा का कार्ड है, यहाँ पे 7th चक्रा, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लोग स्पिरिचुअल हो रहे हो काफ़ी ज़्यादा। आपकी मुझे लगता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। जो अगर मुझे लगता है पास्ट में या पहले आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड था तो अब आपका एक्टिवेट हो रहा है क्राउन चक्रा। 41 आपकी एज हो सकती है या जिस पर्सन से डील कर रहे हो उसकी 41 एज हो सकती है, बट डेफिनेटली आप लोग स्पिरिचुअल हो रहे हो काफ़ी ज़्यादा, ओके। सो अगर आप तो इस एनर्जी में हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। यस, आप लोग स्पिरिचुअल, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी जा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है। पास्ट में भी आप लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे या इतनी ज़्यादा चीज़ों को आप अंडरस्टैंड नहीं करते थे, तो अब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझते हो, काफ़ी अंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को, ओके। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, आप लोगों को इसी एनर्जी में रहना है। और जो लोग इस एनर्जी में नहीं हैं तो उनको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। जो लोग हार्ट ब्रोक की एनर्जी में है, आपका दिल टूटा हुआ है, रोना धोना नहीं है, आप लोगों को भी इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। चलिए अब मैं देखूंगी आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो वो किस एनर्जी में है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स किस एनर्जी में है गाइस। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है, ठीक है। नंबर 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी। सो आप लोग जिस पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हो गाइस वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे दूर है, आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपकी बात नहीं हो रही, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस पर्सन की एनर्जी तो अगर देखा जाए एक तरफ से तो काफ़ी अच्छी है कि इसको परेशान तो होना चाहिए, बट आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी में हो, ठीक है। और यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है अटैचमेंट। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको डिसेप्शन किया है। इस पर्सन ने जो भी आपके साथ झूठ बोले हैं, चीट किया है, तो वो मास्क ये पर्सन अपने चेहरे से उतारना चाहता है। उस डिसेप्शन की वजह से इस पर्सन को एंजाइटी हो रही है कि इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, ओके। यस, डेफिनेटली ये पर्सन तो एंजाइटी में है, बट आप लोग बहुत अच्छी एनर्जी में हो, आप लोगों को इसी एनर्जी में रहना है, ओके। चलिए अब मैं देखूंगी आप किस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी तो देन डेफिनेटली आप लोगों ने रीडिंग को आगे देखना है। सो डिवाइन गाइड करें जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स है, ओके। यहाँ से है फर्स्ट कार्ड द हैंगमैन, पाइसेस। मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट वी हैव 8 of wands, 8 of wands, yes. Next we have 2 of swords, Gemini, Libra, Aquarius. मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर्स के लिए करंट फीलिंग्स। एंड यहाँ से है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी कि आप लोग क्या फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए, ओके।
एंड यहाँ से है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके गाइस, तो आप लोगों की इस पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं, जो आप लोग व्यूअर्स देख रहे हो आपकी फीलिंग क्या है। डेफिनेटली आप लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टक हो। ओके आपकी बैक एंड फोर्थ पोजीशन है, आपकी मूवमेंट नहीं हो रही इस रिलेशनशिप को लेके। आप लोग चाहते हो मूवमेंट हो इस रिलेशनशिप को लेके, ये पर्सन आपसे बात करे। ठीक है, आप लोग इस पर्सन से बात भी करना चाहते हो, बट फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो कि आप लोगों को इस पर्सन से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिकॉज आप लोग इस पर्सन से बात बहुत बेताबी से करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आप लोग डिस्परेट हो इस पर्सन से बात करने के लिए। आप लोग इसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज हो कि क्या आपको इससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप लोग इस पर्सन के बगैर काफ़ी अनहैप्पी हो, काफ़ी ज़्यादा सैड हो। आप लोगों को कोई भी चीज़ जो है ना बिल्कुल भी खुश नहीं कर रही। आप लोग इतने ज़्यादा सैड और इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो अपनी लाइफ में कि आप लोगों को इसके बगैर अपनी दुनिया अच्छी नहीं लग रही। सो इस एनर्जी से आप लोगों ने बाहर आना है, ये अच्छी एनर्जी नहीं है। ओके, बिकॉज आप लोग इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, क्वीन ऑफ कप्स। आप लोग बहुत प्यार करते हो सकता है आप लोग इस पर्सन से मैरिड भी थे। ठीक है, आपके इस पर्सन से बच्चे हो सकते हैं, या आप लोग किसी और से मैरिड हो, प्रेग्नेंट भी हो, कंसीव आपने किया हुआ है, बट फिर भी आप लोग इस पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हो। आप लोग बिकॉज इस पर्सन से प्यार करते हो और आपकी सिचुएशन काफ़ी पॉज है। ठीक है, सो गाइज इस एनर्जी से आप लोगों को बाहर आना है, ये एनर्जी अच्छी नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजिंग एनर्जी से बाहर आओ, बिकॉज आप लोग इस पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, आप इस रिलेशनशिप पे ग्रोथ भी चाहते हो। आप लोग चाहते हो जल्दी से ये पर्सन आपसे बात करे, या आप लोग ही कर लो। आप इतने ज़्यादा आप लोगों को लाइक बर्दाश्त नहीं हो रहा, सब्र नहीं हो रहा कि आप लोग चाहते हो खुद ही जाके इस पर्सन से बात कर लो, तो आप लोगों ने नहीं करनी। ओके, ये पर्सन तो आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दें और इस एनर्जी से बाहर आएँ। ये एनर्जी अच्छी नहीं है। या तो इस पर्सन ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है पास्ट में। ठीक है, यस, आपका प्रपोजल इस पर्सन ने रिजेक्ट किया है जिसका आपको सैडनेस है, या इसने आपका किया या आपने इसका किया है। दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा सैड हो। सो इस एनर्जी से बाहर आएँ। आप लोगों ने सैड नहीं होना, डिसअपॉइंटेड नहीं होना। तो अगर आप लोगों की इस एनर्जी है, ये रेजोनेट कर रही है, तो अब आगे आप लोग रीडिंग को देखो। डेफिनेटली आपके पर्सन की भी एनर्जी जो आएगी वो सच में होगी। तो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं उनके लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव द हर्मिट, विर्गो। डेफिनेटली इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहा है अपनी। यस, आइसोलेशन मोड पे है ये पर्सन आपका। एंड यहाँ से है 4 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली गाइस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन में लगा हुआ है, इंट्रोवर्ट हो रहा है ये पर्सन। इस टाइम किसी से भी इस पर्सन का बोलने को, बात करने को दिल नहीं कर रहा, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी सोच रहा है। वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहा है, बस हील हो रहा है ये पर्सन बेसिकली। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, डबल 4 आपके लिए, 444 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, 444 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आप लोगों के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। तो आप लोगों को सैड एनर्जी से गाइस बाहर आना है। ये कार्ड आ रहा है यहाँ पे, टेम्परेंस, सैजिटेरियस। डेफिनेटली एक पर्सन हील हो रहा है, बैलेंस कर रहा है अपने आप को। ये पर्सन तो बैलेंस कर रहा है, तो आपको भी बैलेंस में आना है, बिकॉज ये पर्सन तो एंजाइटी में है, वहाँ से बैलेंस हो रहा है। तो आपने भी अपने आप को बैलेंस करना है गाइस, ये स्टक एनर्जी से बाहर आए, बिकॉज आप लोग मूवमेंट चाहते हो, कोई आपकी इस रिलेशनशिप में आगे मूवमेंट हो, जो पोस्ट सिचुएशन है उससे बाहर आओ, बट आपने खुद कॉन्टैक्ट नहीं करना इस पर्सन से। यहाँ से है जजमेंट। ये 2 कार्ड भी आ रहे हैं, मैं लूँगी द मून। 1 एक्स्ट्रा कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरिस लियो सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, 7 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली गाइस इस पर्सन ने आपको चीट किया है। ठीक है, आपके कन्फ्लिक्ट में रहे हैं पास्ट में, कन्फ्लिक्ट रहे हैं पास्ट में। इस पर्सन ने बहुत बुरी तरह से आपसे, आपकी और इस पर्सन की फाइट बहुत ज़्यादा हुई है। यस, इस पर्सन ने चीट किया है, बीच रास्ते में कनेक्शन को छोड़ के भागा है। ये पर्सन वॉक अवे करके गया है इस रिलेशनशिप से। इस पर्सन ने झूठ बोले हैं, डिसेप्शन किया है, धोखा किया है, चीट किया आपको, सब कुछ ही बुरा किया इस पर्सन ने आपसे। दैट्स वाई इस पर्सन को तो इस टाइम एंजाइटी हो रही है। यस, ये कार्ड भी मैं लूँगी, इस पर्सन की एनर्जी है ये। यस, तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें इस पर्सन ने आपसे छुपाई हैं। ठीक है, इस पर्सन की मदर इसको नहीं आने दे रही आपकी तरफ, बट ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हुआ है, आपसे बात तो करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो आ जाती है बीच में।
बट ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है ये पर्सन डिवाइन से कि इसके साथ जजमेंट हो, आपका रीयूनियन हो। ये भी पर्सन रीयूनियन करने के बारे में मैनिफेस्टेशन कर रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन सोच रहा है कि आपकी तरफ कैसे आया जाए। बट राइट नाउ ये अपने आप को हील कर रहा है, बैलेंस कर रहा है इस एनर्जी को, बिकॉज ये पर्सन ने जो आपको चीट किया है ना, उसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं इस पर्सन के आपको लेके। बट वही बात आ जाती है, इस पर्सन ने आपको यहाँ तो अनकन्फेस लव है, इस पर्सन ने आपको अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वो कभी बताई नहीं है। बिकॉज इस पर्सन ने जो चीट किया, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है गाइस। इन एंड आउट सिचुएशन है, ये कभी पर्सन आता है कभी जाता है। दैट्स वाई तो मैंने आपको बोला आपकी बैक एंड फोर्थ पोजीशन है, कभी आना जाना है, आगे बढ़ता है, पीछे होता है, सिचुएशन आगे जाती है थोड़ी सी, फिर उसी तरह पीछे आ जाती है, बैक एंड फोर्थ। लाइक स्टेबिलिटी कोई नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो मुझे अभी भी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, बट ये पर्सन हील हो रहा है। आप लोग तो जाना चाहते हो इस पर्सन के साथ, आप बैलेंस आप चाहते हो इस पर्सन से बने, आपका बात आप बहुत जल्दी से चाहते हो इस पर्सन से करनी। बट ये पर्सन अपने आप को बैलेंस कर रहा है, डिसेप्टिव है। बिकॉज ये पर्सन, इस पर्सन की मदर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। गैस इस पर्सन को फेयर है ये पर्सन, दैट्स वाई आपकी तरफ आ नहीं रहा, ओपन अप नहीं हो रहा आपकी तरफ। बिकॉज इस पर्सन की मदर का इन्फ्लुएंस है, फेयर है, कंफ्यूज है ये पर्सन अपनी इमोशंस को लेके। क्या ये पर्सन को आपसे इमोशंस अपने बताने भी चाहिए या नहीं बताने चाहिए उन चीज़ों को लेके। बट डेफिनेटली यहाँ पे आने के चांसेस हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन तो आपकी तरफ फील कर रहा है, कुछ आ भी सकता है यहाँ पे, कुछ के आने के चांसेस हैं। बट मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी तो फिर ही मुझे पता चलेगा। बट मैं अभी फर्स्ट देखूंगी आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने चीट किया है आपको, बहुत बुरी तरह से डिसेप्शन किया है। रास्ते में चीज़ों को छोड़ के ये पर्सन भाग गया, या तो इस पर्सन ने कनेक्शन को बीच रास्ते में छोड़ के किसी और की तरफ चले गया, थर्ड पार्टी की तरफ। बट अभी ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी है, यस रिजिड है ये पर्सन, स्टबबॉर्न एनर्जी है। इमोशंस इस पर्सन आपको बता नहीं रहा, कंफ्यूज है कि क्या करे ये पर्सन। बट बैलेंस भी हो रहा है, हील हो रहा है। मोस्टली यहाँ पे आपके व्यूअर्स जो आप देख रहे हो, आपके पार्टनर हील हो रहे हैं। सो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। ये जो नेगेटिव आपकी इसको मैसेज करने की एनर्जी है, इससे कांटेक्ट करने की, इससे एनर्जी से बाहर आए। बिकॉज आप लोग अगर खुद इससे कांटेक्ट करोगे तो फिर वही दोबारा आपका सब सर्कल स्टार्ट होगा। आपने इससे खुद नहीं करना मैसेज। अब मैं म्यूचुअल एनर्जी चेक करूँगी मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की इस कनेक्शन के लिए म्यूचुअल एनर्जी क्या है। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की म्यूचुअल एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेके। म्यूचुअल एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की। ये कार्ड आ रहा है यहाँ से, अंडरस्टैंडिंग। सो डेफिनेटली गाइस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, आप लोग एक दूसरे को समझना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो। ये पर्सन भी कम्युनिकेशन करना, आप भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो, और ये पर्सन भी आपकी तरफ आके आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। दैट्स वाई तो यहाँ पे नाइट का कार्ड आया है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, यस। सो अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। आप लोग भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो, एक दूसरे को समझना चाहते हो, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझना चाहते हो। दैट्स वाई तो आप लोग यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड है, तभी तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। आप भी और ये पर्सन भी बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप लोग भी और ये भी। सो कीप गोइंग गाइस, मैनिफेस्टेशन करते रहो रीयूनियन की। बट आप लोगों ने इसको मैसेज यहाँ कॉन्टैक्ट नहीं करना। एंड यहाँ से है द आउटसाइडर का कार्ड। दोनों अटैचमेंट जो है फील करना चाहते हो, बट अभी आप लोग दोनों आउटसाइडर फील कर रहे हो, डिटैचमेंट फील कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया है, उसको फील हो रहा है कि आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया है। दैट्स वाई आप लोग दूर खड़े होकर इस पर्सन को देख रहे हो, सोशल मीडिया पे आप लोग स्पाई कर रहे हो, ये भी आपको स्पाई कर रहा है। अब मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी क्या होगा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप को लेके क्या होगा। आप लोगों ने कॉन्टैक्ट नहीं करना इस पर्सन से, ओके। करोगे तो मुझे यहाँ पे आके कोई ना कहे कि हमने कांटेक्ट किया और उसने हमसे सही बात नहीं की। बिकॉज कल भी एक मुझे कमेंट में मैसेज आया हुआ था कि मैंने उससे बात की है, उसने मुझसे कहा है कि मुझे ना करना मैसेज और ये। तो मैंने तो किसी को भी नहीं गाइस कहा कि आप कांटेक्ट करो। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ अपने आप पे वर्क करो, पॉजिटिव रहो और मैनिफेस्ट करो, खुद कांटेक्ट ना करो। मैंने हर रीडिंग में यही बोला है, तो आप लोग क्यों करते हो भाई कांटेक्ट जाके। साइलेंस अगेन, मून का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम काफ़ी खामोश है। अभी ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। अभी इस पर्सन की तरफ से मूवमेंट बहुत कम लोगों के लिए है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन मेडिटेट कर रहा है, अपने आप को बैलेंस कर रहा है, पोस्टपोन। डेफिनेटली यहाँ पे डिले है गाइस, अभी आपकी इस पर्सन से बात के चांसेस नहीं है। अगेन कार्ड आया यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड का, यहाँ पे भी 4 ऑफ स्वॉर्ड है। 444 नंबर, यस 444 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो डेफिनेटली गाइस, ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। अभी यहाँ पे ये पर्सन स्टेबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्लॉवरिंग का कार्ड है, ये पर्सन स्टेबल हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल इश्यूज पे भी काम कर रहा है, और यहाँ पे पोस्टपोन हो रहा है चीज़ों में। अभी यहाँ पे इसके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन लेने के कार्ड यहाँ पे मुझे चांसेस नहीं लग रहे, बट बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन अभी एक्शन लेगा आप लोगों के लिए, वो भी 1 मंथ में। बट मोस्टली यहाँ पे पोस्टपोन है,
चीज़ें डिले हैं अभी, बिकॉज ये पर्सन अपने आप पे काम कर रहा है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, बट खामोश है ये पर्सन। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है ये पर्सन अकेला रह रहा है। सो डेफिनेटली ये पर्सन अभी मूड में नहीं है एक्शन लेने के। ओके, सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड रीडिंग पसंद आई है तो भी बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।